मेरे बहुत प्यारे भाई और मेरे साथी शिवपाल जी, मेरे भाई और साथी आबिद रजा साहब, मेरा छोटा भाई आशीष यादव साहब, वीरपाल सिंह साहब, हमारे बधाइयों जिले के उम्मीदवार, और मैं तो अपना बेटा ही कहूँगा, आदित्य यादव साहब, भाई जमाल, और यहाँ आए गए मेरे सभी बुजुर्गों और साथियों। बहुत बहुत पुराना रिश्ता मेरा आप लोगों के साथ। मेरी पैदाइश इलाहाबाद में जरूर हुई, मगर मेरी राजनीतिक पैदाइश बधाइयों में हुई 1984 में। 5 दफा सांसद बना, विदेश मंत्री बना, स्वास्थ्य मंत्री बना। इसमें सिर्फ बधाइयों के लोगों की मोहब्बत और उनका प्यार था, जिसने मुझे उस ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं, हम सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मगर असली रिश्ता वो होता है कि जब तक मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी है, हम दोनों में प्यार मोहब्बत का रिश्ता बना रहे। कोई बहुत बड़ा रिश्ता होता है। औहदे तो आते जाते हैं, औहदे मिलते हैं, औहदे चले भी जाते हैं। और आज मैं समाजवादी पार्टी से ज्यादा शिवपाल जी की मोहब्बत में आपके बीच में आया। हमेशा इन्होंने मेरा बहुत आदर किया, मुझको बहुत सम्मान दिया। जब मैं समाजवादी पार्टी में भी नहीं था और ये मंत्री थे, मैं कभी भी इनको फोन करता था तो ये मुझसे ये नहीं कहते थे जी बताइए, इनका एक लफ्ज होता था मुझसे, आदेश कीजिए। ये इन्होंने मुझे इज्जत दी और ये इन्होंने मुझे प्यार दिया। और मैंने आज, मेरी नाराजगी थी समाजवादी पार्टी से, मैंने कहा कि जिस आवाज पे पीडीए की हम चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव में वो मुझे नजर नहीं आया, मगर शिवपाल जी, समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी चाल चली मेरे साथ, आपको यहाँ बातें करना तो बोल नहीं सकता। और दिल से मैं आपके और आदित्य के साथ हूँ, और मेरा एक एक आदमी आदित्य को सलीम शेरवानी समझ के चुना रहा है। और जहां मेरी जरूरत होगी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं बधाइयों आके आपसे कंधे से कंधा लगा के आदित्य की मदद करूंगा। और उस दिन मुझे इतनी खुशी मिलेगी जब आदित्य जीत के जाएंगे, जैसे मेरा अपना बेटा जीत के जा रहा है। मगर वो कामयाबी उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक आप इनसे कंधे से कंधा मिला के इनका साथ नहीं देंगे। सोचना तो बहुत आसान है, आपने सोच लिया दिन में आदित्य जीत गए, उससे वो नहीं जीतेंगे। ये उस वक्त जीतेंगे जब एक एक वोट इनके नाम पे निकले। और आपको एक बात आपसे कहता हूं, यहाँ 7 तारीख को 7 तारीख का एक दिन इनके काम कर दीजिए और 5 साल इनसे डर के काम करो। कितना अच्छा सौदा है, एक दिन के बाद 5 साल, ऐसा सौदा आपको नहीं मिल सकता। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सियासत की, 3 पुश्तों से मैं सियासत में। मेरे दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ
कंधे से कंधा लगा के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़े, कई दफ़ा जेल गए। मेरे पिता इंदिरा जी के साथियों में से 3 दफ़ा सांसद बने, मैं 5 दफ़ा सांसद बना। इतना खराब माहौल देश का हमने कभी नहीं देखा जो आज हमारे सामने है। नफरत कभी नहीं देखा। हमें आपस में न्याय पार्टी हो सकती है, मगर इस तरह का माहौल कि हमें मुसलमानों को ठिकाने लगाना। मैं तो उन लोगों से पूछता हूं कि इस मुल्क में 80% हिंदू आबादी है, उसमें अगर महंगाई होगी तो क्या मुसलमानों पे ज्यादा असर करेगी या हिंदुओं पे ज्यादा असर करेगी? उसमें अगर बेरोजगारी होगी तो हिंदुओं पे ज्यादा असर होगा उसका या मुसलमानों पे होगा? तो आप मुसलमानों को ठिकाने नहीं लगा रहे हैं। इस नफरत से आप हिंदुओं को ज्यादा ठिकाने लगा और इस माहौल से हमें लड़ाई करनी है। हमारा देश तरक्की नहीं करता। मैं तो हर जगह जाके कहता हूँ कि बड़े गर्व के साथ कहो कि हम मुसलमान हैं, बड़े गर्व के साथ कहो कि हम हिंदू हैं, मगर एक लफ्ज लगा दो, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं। जब तक देश से मोहब्बत नहीं होगी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। नफरत से नहीं चलेगा देश, मोहब्बत से चलेगा। बेईमानी से नहीं चलेगा देश, ईमानदारी से चलेगा। और इसलिए आज हमारा देश अगर चलेगा तो हमें सबकी इज्जत करनी है। औरतों की इज्जत करनी है, बुजुर्गों की इज्जत करनी है, नौजवानों की इज्जत करनी है, उन सब साथियों की इज्जत करनी है जो हमें लेके चलेंगे। मैं अध्यक्ष से एक बात कहूँगा, कभी कभी मैं जब यहाँ का सांसद था और मैं कहीं जाता था तो लोग कहते थे कि शिवानी साहब आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपने हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगवा दिया, आपने हमारे यहाँ बिजली लगवा दी, आपने हमारे यहाँ नल लगवा दिया। तो मैं लोगों से कहता था मैं तुमको एहसान नहीं करता हूँ, एहसान तुम करते हो मेरे ऊपर कि मुझको चुन के वो ताकत देते हो जिससे मैं तुम्हारा काम करा सकता। ताकत तुम्हारी है, इस्तेमाल में करो, वजन तुम्हारा है, इस्तेमाल में करो। और इसलिए आज मुझे ये यकीन है कि आप अध्यक्ष को इतनी भारी बहुमत से लाएंगे, क्योंकि मैं तो अध्यक्ष से ये कहूँगा कि अपना रिश्ता बदायूं के लोगों के साथ हमेशा का बनाओ, हमेशा का रिश्ता बनाओ, मोहब्बत का, प्यार का, ईमानदारी का। और एक बात मैं आपसे कह दूँगा, आखिरी बात, कि मुझे सिर्फ यकीन नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर अध्यक्ष यहाँ से चुनकर जाएंगे तो ना ये आपके साथ बेईमानी करेंगे, ना किसी को बेईमानी करने देंगे। ईमानदारी से आपकी खिदमत करेंगे, ईमानदारी से आपकी वो लगाएंगे, मेहनत करेंगे। मैं भाई आगे रजा साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे आज आपके बीच में आने की दावत दी। बहुत मेरा प्यारा रिश्ता है आबिद के साथ। मैंने आबिद से एक बात कही थी, जब फातिमा रजा का चुनाव हो रहा था